ग्रास बना लूंगी। हे माता, आप जो भी हैं, मुझे जाने दीजिए। एक क्षण का विलंब भी मेरे लिए दुष्कर है। मेरा मार्ग छोड़ दीजिए। तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो वानर। देवताओं ने तुम्हें मेरा आहार बनाकर यहाँ भेजा है। भूखी हूँ मैं, तुम्हें खाकर तृप्ति मिलेगी मुझे वानर। मुझे विलंब हो रहा है, मुझे जाने दीजिए। ये क्या? मैं उड़ान क्यों नहीं भर पा रहा? व्यर्थ में ही इतना परिश्रम कर रहे हो। नाग माता सोता हूँ मैं। मुझे स्वयं परम पिता ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि जो भी यहाँ से आएगा उसे मेरा आहार बनना ही होगा। माता, प्रभु श्री राम की भार्या माता सीता को रावण ने अपहरित कर लिया है। मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूं। उनसे मिलकर प्रभु को उनकी कुशलता का समाचार देना है मुझे। ये कार्य मेरे लिए बहुत आवश्यक है। तत्पश्चात मैं स्वयं आ जाऊंगा आपके पास। तब आप मुझे अपना आहार बना लीजिएगा। मूर्ख समझ रखा है क्या तुमने मुझे? मृत्यु के मुख से छूटकर कौन वापस आता है? ब्रह्मदेव का वरदान कभी निष्फल नहीं हो सकता है। मैं जिसका मार्ग रोक लूं, उसे मेरे मुंह में आना ही होता है। कहीं ये ब्रह्मदेव के वरदान की ओट में मुझसे छल तो नहीं कर रही हैं? प्रभु श्री राम के काज में कोई बाधा नहीं आने दूंगा मैं। मुझे युक्ति से कार्य करना होगा। जय श्री राम। माता, यदि आपको सत्य में ही ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है तो बताइए, मेरी यह विशाल देह कैसे आप अपने मुख में ले पाएंगी? मेरी देह इतनी विशाल और आपका मुख छोटा सा। अच्छा, मुझ नाग माता सुरसा से माया। जो जन भरी ते ही बदनु पसारा, कपितनु की तो गुण विस्तारा। सोरह जो जन मुख ते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ।
35 योजन की हो गई है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दूर कपि रूप दिखावा। ओ सतयोजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसी आपकी आज्ञा माता। हनुमान सुरसा के मुंह में, ये तो अनर्थ हो गया। बहुत चतुर समझ रहे हो तुम स्वयं को। मेरे मुंह में प्रवेश करके भी बाहर आ गए। अपमान है मेरा, तुम्हें मेरा आहार बनना ही होगा। मैंने कोई चतुराई नहीं की, कोई अपमान नहीं किया। आपको ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है ना कि आप जिसे रोक लें उसे आपके मुख में जाना ही होता है। मैंने आपके उसी वरदान का मान रखा है, किंतु प्रभु श्री राम के कार्य के लिए मेरा बाहर आना आवश्यक था। अब आप मुझे जाने की अनुमति दीजिए। हनुमान पुत्र, तुम्हारी युक्ति प्रशंसनीय है। तुमने स्वयं को क्षति पहुंचे बिना ही मुझे प्राप्त हुए वरदान को पूर्ण किया है। बल और बुद्धि का अद्भुत संगम हो तुम हनुमान। सब प्रभु श्री राम की कृपा है माता, किंतु आपका ये रूप, आप कौन हैं? अपना पूर्ण परिचय दीजिए। मैं नाग माता सूरसा हूँ। मैं इंद्रदेव आदि देवताओं के द्वारा यहाँ भेजी गई हूँ। इंद्रदेव आदि के द्वारा? किंतु क्यों? यही प्रश्न मैंने भी देवताओं से पूछा था हनुमान। किंतु क्यों मैं वहां जाकर हनुमान का मार्ग रोकूं? देवराज, हनुमान ने मेरा कोई अहित नहीं किया है, तो फिर मैं क्यों उनके इस सबसे महत्वपूर्ण कार्य में बाधा डालूं? इसीलिए नागमाता सुरसा कि हनुमान का कार्य पूर्ण होने में कोई भी शंका ना रहे। मैं कुछ समझी नहीं देवराज।
आपको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि आपने जिसे एक बार विजय का आशीर्वाद दे दिया, फिर उसकी विजय निश्चित है। हम देवता चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद हनुमान को मिले और वो सफलतापूर्वक प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण कर सके। नारायण नारायण। नाग माता, आप यही सोच रही हैं ना कि ना जाने हनुमान आपके आशीर्वाद के योग्य हैं या नहीं? तो आप उनकी परीक्षा लेकर देख लीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवराज के वज्र को भी सहन करने की क्षमता रखने वाले महाबली हनुमान के बल एवं विवेक से आप पूर्णतया संतुष्ट हो जाएंगी। और इस प्रकार देवताओं के आग्रह करने पर मैं यहाँ आई और तुम्हारी परीक्षा ली। माता, आशा है हनुमान से परीक्षा में कोई त्रुटि नहीं हुई होगी। तुमसे कोई त्रुटि नहीं हुई है हनुमान। बल, बुद्धि और कार्य के प्रति समर्पण, इन तीनों ही कसौटियों पर तुम सर्वश्रेष्ठ सिद्ध। बुद्धि और कार्य के प्रति समर्पण, इन तीनों ही कसौटियों पर तुम सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुए हो। हनुमान, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। देवी सीता को ढूंढने में तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। ओ सुरसा माता भीमानी, हनुमत बलशाली ज्ञानी, राम का जय आशीष अर्जित, पवन तनय बढ़े हर्षित हर्षित। राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली। धन्यवाद माता, जो आपने मुझे आशीर्वाद के योग्य समझा। मेरा नमन स्वीकार करें। अब मुझे आज्ञा दे माता। जय श्री राम। हनुमान सुरसा के क्षेत्र से आगे कैसे प्रस्थान कर गया? नहीं, हनुमान को सुरसा का आशीर्वाद यह शुभ संकेत नहीं है। नियति का संकेत भी लंका एवं लंकेश रावण के लिए अशुभ की ओर इंगित कर रहा है। कहीं ये मेरे उसी श्राप का आरंभ तो नहीं है जो मैंने क्रोध में आकर दैत्यराज बलि को दे दिया था। मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य तुम्हें श्राप देता हूं कि असुरों को सदैव देवताओं से पराजित होना पड़ेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपने अनुयायियों को संकट में देखकर शांत नहीं रह सकता। मुझे ही हनुमान को रावण तक पहुंचने से रोकने के लिए कुछ करना होगा। सही कहा, राहु की माता।
परछाई पकड़ आंखें करे, सिंह का ऐसे उधर भरे। सिंह का ये तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य का स्वर है। परछाई पकड़ आखेट करे, सिंह का ऐसे ही उधर भरे। मैं आ रही हूँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मैं आ रही हूँ। प्रणाम दैत्य गुरु। आज आपको सिंहिका का स्मरण कैसे हो आया? सिंह का सर्वप्रथम जन्म लेने वाली राक्षसियों में से तुम एक हो, इसलिए समस्त राक्षसों की सुरक्षा तुम्हारा दायित्व है। दायित्व ही नहीं, ये मेरा धर्म है गुरुदेव। आज्ञा दे। तुम्हें तो ज्ञात है कि राक्षसों के उत्थान का केंद्र इस समय लंका है, किंतु एक संकट लंका की ओर बढ़ रहा है। संकट तो क्या, उसकी परछाई भी मुझसे बचकर लंका की ओर नहीं बढ़ सकती। राक्षसों पर आने वाले हर संकट को अपने पंजों में दबोच लेगी ये सिंहिका, भक्षण कर लेगी उसका। आप केवल ये बताएं गुरुदेव कि वो संकट है कौन? हनुमान, हनुमान।